हेलो गाइस, एपिसोड 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग के पापा सेंग को दो ऑप्शन देते हैं, सीरम प्रोटीन रिपेयर टेक्नोलॉजी या मेंगहुई। यह कहकर चले जाते हैं। वेल आगे मेंगहुई मिस्टर सान से मिलने रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ मिस्टर सान मेंगहुई को सेंग का पीछा छोड़ने के लिए 50 मिलियन देते हैं। वेल जैसा हम जानते हैं कि कोई ड्रामा हो या मूवी, अगर लड़का अमीर हो और लड़की गरीब तो लड़के के पेरेंट्स हमेशा हीरोइन को खरीदने की कोशिश करते हैं। वेल स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। आगे सेंग घर जा रहा होता है तो उसके पापा कॉल करते हैं और वो कहते हैं तुम जोर दे सकते हो, लेकिन तुम देखोगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा करने के लिए क्या रेडी होगी या नहीं। तो सेंग कहता है क्या आप उससे मिले थे? तो सान कहते हैं तुम अभी यंग हो और ऐसी कई चीज़ हैं जो तुम्हारे बड़े तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर सकते हैं। तो सेंग कहता है आपने उसे पैसे दिए हैं? तो मिस्टर सान कहते हैं प्यार जो परीक्षा देता है वो सच्चा प्यार होता है। तो सेंग कहता है थैंक्स, मैं अपने प्यार के लिए इन्वेस्ट के रूप में पैसे पर विचार करता हूँ। वेल आगे सेंग घर जाता है और वो एम्बेलप देखता है। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। तो मेंगहुई कहती है आज मिस्टर सान ने मुझे पैसे दिए थे, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया। तो सेंग कहता है उन्होंने बहुत दिया है, क्या उन्हें डर नहीं था कि मैं इसे एक और पेंटर खरीद लूंगा? तो मेंगहुई कहती है लेकिन हमें टेक्नोलॉजी की कमी है, पैसे की नहीं। यदि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो लाइट स्कार एसेंशन बनाना काफी कठिन होगा। आगे वो लोग खाने की बात करते हैं। तो मेंगहुई पूछती है तुम पैसे के साथ क्या करने जा रहे हो? तो सेंग स्माइल करता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सान सोए हुए होते हैं, उन्हें कॉल आता है और कहते हैं गुड जॉब क्यानसन, अब तुम्हारे पास डॉटर इन लॉ भी है। तुम्हारी बहू ने 50 मिलियन डोनेट किया RMB को तुम्हारी कंपनी के नाम पे। तो मिस्टर सान ये सुनकर शौक हो जाते हैं, उन्हें और भी ऐसे कॉल आने लगते हैं। तो मिस्टर सान टोटली शौक हो जाते हैं कि 50 मिलियन डोनेट कर दिया। कि तभी मिसेस सान आती है और मेंगहुई डोनेट के बारे में बताती है और कहती है वास्तव में मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, हालांकि आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या आपको नहीं लगता कि आपके बेटे आपके लिए सुविधा कर रहे हैं? तो मिस्टर सान कहते हैं उसने सोचा कि मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए उसने मुझे कुछ वर्षों तक जिंदा रहने की छूट दे रही है। तो मिस्टर सान कहती है वो आपके द्वारा दिए गए पैसे यूज़ करता है, इसका मतलब है कि वो आपकी आइडेंटिटी के रूप में पहचाना जाएगा। अब सभी लोग जान जाएंगे कि मेंगहुई सेंग क्यानसन की बहू है। आप अपने बेटे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसके पास पहले से ही बहू है। आपके परिवार के सभी आदमी सेंग की तरह जिद्दी क्यों हैं? सेंग की गर्लफ्रेंड आपको डैड कहेगी, इसका मतलब सेंग भी आपको डैड कहेगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो क्यानसन। तो मिस्टर सान कहते हैं सेंग मेंगहुई से बेटर लड़की डिजर्व करता है। एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। सेंग अभी यंग है, उसने बचपन में जो अचानक से गलती की थी उसका बोझ अभी तक उठा रहा है। मैं नहीं चाहता वो मेंगहुई का स्कार देखकर अपने बचपन के मिस्टेक को जिंदगी भर याद करता रहे। बस मैं यही चाहता हूँ वो खुश रहे। तो मिसेस सान कहती है अगर हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए इन चीज़ों से निपटने का, मुझे लगता है सेंग आपको समझेगा। वेल इधर मेंगहुई स्कार को छुपाने के लिए मेकअप कर रही होती है। तो सेंग कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तो मेंगहुई कहती है मुझे ये स्कार को कवर करने में 2 घंटे लगते हैं। तो सेंग ये सुनकर सैड हो जाता है और कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, आज कोई काम नहीं है इसलिए थोड़ी देर सो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। आगे मेंगहुई ब्रेकफास्ट करती है। तो सेंग कहता है मैं तुम्हें घर पर मेकअप करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस स्कार से। इस स्कार की वजह से मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा, तो इसलिए मत करो। वेल आगे सेंग ऑफिस जाता है। इधर मेंगहुई कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही होती है और उसे वो एम्बेलप मिलता है, तो वह उसे वहीं रख देती है और चली जाती है। वेल इधर सेंग ऑफिस में एक स्टाफ से टकरा जाता है, वहाँ उसे वो स्कार वाली लड़की का रिज्यूम मिलता है। तो वो स्टाफ को कहता है क्या ये आज ये इंटरव्यू देने आई थी? तो वो स्टाफ कहती है हाँ, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं थी इसलिए रिजेक्ट कर दिया। तो सेंग कहता है उसे इंटरव्यू के लिए बुलाओ। आगे सब मिलकर उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो स्टाफ उसे मिस सिया कहते हैं। तो मिस सिया कहती है सिस्टर क्या आप मुझे मिस स्कार बुला सकती हैं, क्योंकि सब मेरा स्कार देखकर यही बुलाते हैं। तो वो लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं पर उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं होती तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, पर सेंग उसे सिलेक्ट कर लेता है। सब शौक हो जाते हैं। तो सारे स्टाफ उसे उस स्कार के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है जो सेंग के बचपन में हुआ होता है। वेल इस सीन को देखकर लगता है कि वो पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान है। आपको भी लगा ही होगा इतना एक्टिंग करती है ये। तो मिस स्कार अपनी बातों से सेंग को पूरी तरह मैनिपुलेट कर देती है। तो सेंग उसे CEO का असिस्टेंट बना देता है। सारे स्टाफ ये सुनकर शौक हो जाते हैं कि आखिरकार बॉस को क्या हुआ है, हमने अच्छा कैंडिडेट खो दिया मिस स्कार के चक्कर में। तो सेंग मिस स्कार को जियांग के साथ काम करने को कहता है और सारे स्टाफ सेंग की बेवकूफ़ी को देखकर वहां से चले जाते हैं। वेल आगे सेंग घर जाता है तो मेंगहुई कहती है तुम्हारा दिन कैसा था, रिक्वायरमेंट में सरप्राइज मिला? तो सेंग कहता है सब ठीक था। तो मेंगहुई कहती है तुम इतने बूढ़े क्यों दिख रहे हो? तो सेंग कहता है कैसे दिख रहा हूँ मैं? तो मेंगहुई कहती है ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भयानक खाना बनाया है जो तुम्हें निगलने में प्रॉब्लम हो रही है। वेल यहाँ पे इनका क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। आगे सेंग मेंगहुई से स्कार कवर करने वाला मेकअप मांगता है और कहता है मुझे ऑफिस में इससे काम है। तो मेंगहुई कहती है मैं कल ऑफिस लेते आऊँगी। तो सेंग कहता है नहीं मेंगहुई, तुम हाल ही में
कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डर है कि तुम थक जाओगी। तो मेंग हुई कहती है ओके। वेल आगे सारे स्टाफ मिसेस कार को देखते हैं जो अपना डेस्क पूरी तरह मेकअप से सजा कर रखी होती है और काम के बदले मेकअप करने में बिजी होती है कि तभी मई आती है और गुस्से से फाइल पटक देती है और स्माइल देकर कहती है मिसेस कार ये फाइल पहले से ही पूरे दिन के लिए टू डू बॉक्स में थी, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे नेक्स्ट टाइम पहले ही प्राप्त कर लोगी। तो मिसेस कार कहती है क्या तुम इसे पहले नहीं भेज सकती थी? यदि ये अर्जेंट डॉक्यूमेंट है तो तुम्हें इसे सीधा मुझे देना होगा ताकि मैं इसे मिस्टर सान को दे सकूं। इस मामले में कुछ भी देरी हुई तो ये तुम्हारी गलती होगी। कि तभी एक और स्टाफ आती है और उसे प्रिंट के बारे में कहती है क्या किया है तुमने प्रिंट? नॉवेल ऐसे प्रिंट करते हैं। तो मिसेस कार अपना एटीट्यूड दिखाती है जो बिल्कुल ओवर एक्टिंग लगती है। कि तभी वहाँ जियांग आता है और उसे समझाता है और स्टाफ को काम करने को कहता है। आगे जियांग मिसेस कार को काम की बात बताता है पर वो अपने ही एटीट्यूड में रहती है और क्रीम लगाने में बिजी हो जाती है। कि जियांग उसे कहता रहता है पर उसके कान में जू नहीं रेंगता है। वेल कुछ देर बाद वहाँ सेंग आता है और उसे डॉक्यूमेंट्स देता है और खुद वहाँ रख देता है। तो जियांग कहता है बॉस आप क्या कर रहे हैं? तो मिसेस कार जियांग को देखकर मुंह बनाती है। तो सेंग मिसेस कार को कहता है हमारे एचआर ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुम काम करने के लिए वहाँ नहीं गई थी, क्या हुआ? तो मिसेस कार की एक्टिंग स्टार्ट होती है और अपने फेस पर हाथ रखकर कहती है सॉरी डिपार्टमेंट ही जा रही थी पर वहाँ कई शार्प चीज़ें थी जिसे देखकर मुझे डर लग गया। एचआर और मई ने मुझे पहले ही डांटा और जियांग ने भी। ये कहकर रोते रोते बाहर चली जाती है। तो जियांग कहता है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ उसे सिखा रहा था असिस्टेंट को क्या करना चाहिए। वो सडनली क्यों रोई मुझे नहीं पता। तो सेंग कहता है उससे बात करते हुए अपने टोन को देखो। तो जियांग और सारे स्टाफ सेंग की बात को सुनकर चौंक जाते हैं। वेल आगे सारे स्टाफ ऑफिस से सारे शार्प चीज़ों को बाहर निकाल कर टेडी बियर रखते हैं क्योंकि ये सेंग का ऑर्डर होता है। तो जियांग ये सब सुनकर हैरान होता है और डॉक्टर ताओ को कॉल करता है और कहता है हेलो ताओ मुझे धमकाया जा रहा है। वेल इधर सेंग ऑफिस में होता है तो मिसेस कार ओवर एक्टिंग की दुकान कहती है सॉरी मिस्टर सेंग मैं बचपन में दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में अच्छी नहीं रही हूँ। तो सेंग कहता है तुम इन वर्षों को कैसे बिताया? तो मिसेस कार कहती है मुझे अभी भी आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि मैंने कहा कि मैं इसे रियली में यूज़ कर रही हूँ, वास्तव में मैं कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मेरे चेहरे पर स्कार नहीं होता तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, शायद मैं कुछ फ्रेंड्स भी बना सकती। तो सेंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है? तो मिसेस कार कहती है कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता। क्या आप इस तरह के चेहरे को हर रोज देखना चाहते हैं? वेल यहाँ पर ओवर एक्टिंग की दुकान सेंग को इमोशनली मैनिपुलेट करती है और सेंग को भी बुरा लगता है। तो सेंग उसे मेकअप का सामान देता है और कहता है अगर तुम सुबह 2 घंटे मेहनत करोगी तो ये स्कार नहीं दिखेगा। तो मिसेस कार कहती है यही कारण है कि मैंने ये सोच चुना क्योंकि मुझे बिलीव है कि कोई ना कोई होगा जो मुझे ऐसे फेस के साथ एक्सेप्ट करेगा और मुझे समझेगा जिसकी नज़र में मैं क्यूट लगूंगी, है ना? वेल इधर मेंग हुई मीटिंग में होती है तो वो बंदा मेंग हुई के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है पर उसकी एक कंडीशन होती है कि वो अपना स्कार पूरी दुनिया को दिखाए। तो मेंग हुई मना कर चली जाती है। वेल इधर मेंग हुई सेंग के ऑफिस के नीचे सेंग का वेट करती है। तभी वहाँ सेंग आता है और कहता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो मेंग हुई कहती है मैं केक की दुकान के पास से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारे लिए ये ले लिया, तुमने ही तो कहा था मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए तो मैं केवल बाहर ही बैठ सकती थी। तो सेंग कहता है थैंक्स, वैसे तुमने आज मेकअप क्यों किया है? तो मेंग हुई कहती आज मीटिंग थी लेकिन मैंने मना कर दिया, उसने मुझे स्कार वाले फेस के साथ वीडियो बनाने को कहा था। वैसे भी स्कार पेनफुल होता है, मैं नहीं चाहती कोई इसे देखकर अपसेट हो और मैं नहीं चाहती कि मुझे डिसस्ट्रेस फील ना हो कभी। हालांकि मुझे यकीन है तुम डेफिनेटली रूप से मेरे पेरेंट्स को माइंड नहीं करते, लेकिन जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उसे सफ़र क्यों कराना। वेल चलो घर चले। वेल इधर जियांग मरे हुए हालत में बैठा होता है कि तभी वहाँ डॉक्टर ताओ आती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो जियांग अपनी पूरी स्टोरी बताता है ऑफिस में क्या हुआ। तो डॉक्टर ताओ कहती जरा सोचो अभी की सिचुएशन वैसी ही है जैसा उसने पहले कहा था कि हर कोई उसे तंग करता है, लेकिन वह अभी भी सख्त है और इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, यही वह चाहती है। तो जियांग कहता है लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? सबको सेंग से अलग थलग करके खुद से सेंग से सहानुभूति हासिल करना चाहती है। तो तुम्हारा मतलब है कि वो दिखावा कर रही है, सेंग के पास्ट का फ़ायदा उठा रही है। वेल आगे मिसेस कार सेंग को देखकर ओवर एक्टिंग करती है और सेंग उसे स्कार को देखकर फिर से पिघल जाता है और उसे बिजनेस के बारे में बताता है। आगे मिसेस कार उसे डिनर पर इनवाइट करती है तो सेंग कहता है नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पे इंतजार कर रही है, मैं उसके साथ डिनर करूंगा। तो मिसेस कार कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? फिर वो अपने स्कार पर हाथ रखकर ओवर एक्टिंग की दुकान सेंग पर इमोशनल अत्याचार करती है, जिस वजह से सेंग मान जाता है और मेंग हुई को भी डिनर पर इन्वाइट करता है। फिर मेंग हुई बिजी होती है तो सेंग मिसेस कार को कहता है नेक्स्ट टाइम डिनर पर चलेंगे। तो मिसेस कार कहती है ठीक है, क्या हम दोनों एक साथ डिनर नहीं कर सकते? वेल आगे मेंग हुई अपनी मदर इन लॉ से मिलती है और उनके साथ डिनर करती है। मिसेस सान मेंग हुई से अच्छे से बात करती है और सेंग और उसके पापा के बारे में बताती है और कहती है मुझे बच्चे बहुत पसंद है लेकिन मैंने कोई बच्चा नहीं किया क्योंकि मैं सेंग को ही अपना बच्चा मानती हूँ। वेल आगे मिसेस सान मेंग हुई से हेल्प मांगती है सेंग और उसके पापा के बीच की दूरी को मिटाने के लिए। तो मेंग हुई कहती है मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तो मिसेस सान कहती है मुझे पता है तुम्हें डिसऑर्डर है, क्यों ना तुम इसका फ़ायदा उठाओ। तो मेंग हुई मना कर देती है पर मिसेस सान उसे सोचने को कहती है।
इधर सेंग और मिसेस कार डिनर करते हैं तो सेंग घर जाने लगता है तो मिसेस कार कहती है मेरा एक ड्रीम है। जब मैं यंग थी तो लोग कहते थे अगर ऊंची जगह से कोई विश मांगो तो पूरी होती है, इसलिए मैं फ्रेश बिल पर बैठना चाहती हूँ। फिर से यहाँ सेंग पर इमोशनल अत्याचार करने लगती है तो सेंग कहता है मैं जियांग को कहता हूँ टिकट खरीद देने को। कि तभी सेंग को मिसेस सान का कॉल आता है और कहती है सेंग जल्दी घर आओ, मेंग हुई को फिर से डिसऑर्डर का अटैक आया है। और सेंग जैसे ही ये सुनता है वो चला जाता है और मिसेस कार देखते ही रह जाती है। यहीं पर एपिसोड 13 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।